सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़े मुश्किल है ये मेरा दिल है। तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि मैं तुमसे पर्दा करूं। सताने के मनाने के ये दिन है आसमाने के, जरा समझा करो दिल पर तुम्हें मेरी कसम। यही मेरी है मजबूरी, सही जाए ना अब दूरी। मेरा क्या हाल है कैसे बताऊं मैं सनम। ज़मीं होगी गगन होगा, तेरा मेरा मिलन होगा। मैं अगर तुमसे नजरें मिलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। मैं दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा। मैं रब से छीन लाऊंगी, तुझे अपना बनाऊंगी। चलेगी सांस जब तक ये न होंगे हम जुदा। न अपनी कसम टूटे, जो रब रूठे तो रब रूठे। मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं।
खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, दिन वो बड़े हसीन थे, रातें भी खुश नसीब थी, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें। तेरी इन बाहों में, तेरी पनाहों में मैंने हर लम्हा गुजारा, तेरे इस चेहरे को, चांद सुनहरे को मैंने तो जिगर में उतारा। कितने तेरे करीब था, मैं तो तेरा नसीब था, होठों पे रहता था हर वक्त बस नाम तेरा। क्या तुम्हें याद है,
प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना। हम तो तेरे कायल हैं, तेरी चाहत में घायल है, न ऐसे हमको छोड़ के जा। तेरे प्यार का रस नहीं चखना, ओए मखना, ओए मखना, मेरा दिल तेरे पास ही रखना, ओए मखना, ओए मखना। तेरे प्यार का रस नहीं चखना, ओए मखना, ओए मखना, मेरा दिल तेरे पास ही रखना, ओए मखना, ओए मखना। मैं तो हूँ कुड़ी मत वाली, तेरे हाथ न आने वाली, दीवाने दिल को जाके समझा। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना। चल हट पर हट, अरे पगले दीवाने अब कर मुझे तंग ना। यूं ही तड़पाऊं तेरी बाहों में ना आऊं, मैं तो चलूं तेरे संग ना। चल हट पर हट, अरे पगले दीवाने अब कर मुझे तंग ना। यूं ही तड़पाऊं तेरी बाहों में ना आऊं, मैं तो चलूं तेरे संग ना। अरे नखरे ना कर दीवानी, लिख मेरी प्रेम कहानी। ए नखरे ना कर दीवानी, लिख मेरी प्रेम कहानी, के चूम लूं मेरे पास तो आ। तेरे प्यार का रस नहीं चखना, ओए मखना, ओए मखना। ऐसे तो चुरा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना। एक चिंगारी में हूँ कन्याकुमारी, मुझे ऐसे तो पकड़ना। मानूंगी ना ऐसे बड़े देखे तेरे जैसे, अरे इतना अकड़ना। हाँ हाँ हाँ, एक चिंगारी में हूँ कन्याकुमारी, मुझे ऐसे तो पकड़ना। मानूंगी ना ऐसे बड़े देखे तेरे जैसे, अरे इतना अकड़ना। चाहूंगा चाहूंगा तुझे मैं जितना, कोई चाहेगा ना उतना। हाँ चाहूंगा तुझे मैं जितना, कोई चाहेगा ना उतना। हसीना आ गले से लग जा। तेरे प्यार का रस नहीं चखना, ओए मखना, ओए मखना, मेरा दिल तेरे पास ही रखना, ओए मखना, ओए मखना। मैं तो हूँ कुड़ी मत वाली, तेरे हाथ न आने वाली, दीवाने दिल को जाके समझा। हाँ, मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखना, ओए मखना, ओए मखना।
बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग वल्ला। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये जमाना है नया, ये तराना है नया, हमने मिलके जो लिखा वो फसाना है नया। हाँ, ये जमाना है नया, ये तराना है नया, हमने मिलके जो लिखा वो फसाना है नया। घुंघरू टूट गए, बजते साज रुके, अपने आग यहाँ तख्तो ताज झुके। अपनी आन जुदा, अपनी शान जुदा, ऐसा वैसा न समझ, हम हैं इंसान जुदा। तेरी इस महफिल का रंग बदल देंगे हम। हाय हाय, तेरी इस महफिल का रंग बदल देंगे हम। यूं ही मस्ती में आज संग जरा नाच वल्ला। बड़े मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हम जो काम करें वो खुलेआम करें, हमको लोग यहाँ वो भी बदनाम करें। हम जो काम करें वो खुलेआम करें, हमको लोग यहाँ यूं ही बदनाम करें। और मेरी जान जिगर हमको सबकी खबर, कोई भी बच न सका इतनी तेज नजर। हम जहाँ यार गए बाजी मार गए, अपनी जीत हुई दुश्मन हार गए। अपनी बातों पे ना कोई यकीन करे। हाँ, अपनी बातों पे ना कोई यकीन करे। हम तो करते हैं तो और तो पांच वाला। बड़े मियाँ ओए ओए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला। हाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ओ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।
हेलो मैम। हेलो मैम। मैम बहुत सारे सवाल है जो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल पूछिए। इंग्लिश को लेके मैम, आजकल एआई का ज़माना है, सबको लगता है कि इंग्लिश मतलब वो एआई से ट्रांसलेट करवा लेंगे जो भी उन्हें जानना है, जहाँ भी उन्हें कन्वर्सेशन करनी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज भी एआई के होते हुए इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स है कि हम इंग्लिश सीखना चाहिए? हाँ मैम, आजकल ना लोगों को, स्पेशली यूथ को, ये बड़ी गलत फहमी है कि वो अपना सारा चीज एआई से रिप्लेस कर देंगे। उनको लगता है कि इंग्लिश की क्या ही इंपॉर्टेंस रहने वाली, हम एआई से सब ट्रांसलेट करा देंगे, एआई से बुलवा देंगे। देखिए, ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं, ठीक? आप भी समझ रहे हो। और इंग्लिश रही, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस, इंग्लिश से पूरा सॉलिड इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, पूरा लोगों का आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कोई स्टूडेंट या कोई यूथ, स्पेशली यूथ की बात करूंगी, आईफोन निकलता है, अरे बाप रे, आईफोन आईफोन, ठीक? एवरीथिंग चेंजेस विद दैट। तो बस मैं यही कहूंगी, इंग्लिश अगर आप अच्छे से बोल लेते हो, ये डिफरेंस आपका हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। मैम एक और सवाल है, इंग्लिश बोलने में मैंने देखा है, नोटिस किया है कि इंग्लिश आती है, ग्रामर आती है, कमांड है इंग्लिश पे अच्छी, फिर भी लोग बोलने में हेजिटेट होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में जब उनको लोगों को से कॉन्वर्सेशन करनी होती है लोगों के बीच में, तो वो हेजिटेट होते हैं। इसका क्या आप बता सकती हैं कि? देखिए, इसमें केवल एक ही प्रॉब्लम है, हमें इंग्लिश आ रही है और तब भी हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। आती है फिर भी नहीं बोल पाते हैं। इसका जो मेन रीजन, जो आप खुद ही बोल रहे हो, इसका जो मेन रीजन है वो हेजिटेशन है और कुछ भी नहीं है। हेजिटेशन इन द सेंस कि वी गेट मोर कॉन्शियस, वी गेट मोर देन रिक्वायर्ड कॉन्शियस, इसीलिए हेजिटेशन होता है और जितना हमें आता है हम वो भी नहीं बोल पाते। यहाँ पे हमेशा मैं एग्जाम्पल देती हूँ छोटे बच्चों का। छोटे बच्चे को आपने कभी नोटिस किया है? क्या तो फटाफट, जिसको हम पटर 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 इंग्लिश बोलते हैं, बिकॉज दे डोंट हेजिटेट। उनको जितना आ रहा है वो आराम से कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, और हम लोग हेजिटेट करते हैं। क्यों हेजिटेट करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश को, राइट रॉन्ग हमें नहीं पता, लेकिन हमने इंग्लिश को लार्जर देन लाइफ बना दिया है। इंग्लिश को हमने लैंग्वेज नहीं रखा है, इंग्लिश को हमने जोड़ दिया है स्टैंडर्ड, स्टेटस। तो इंसान को जब इंग्लिश बोलना होता है, ठीक, तो उसके अंदर इतनी सारी चीजें चल रही होती है कि यार गलत हो जाएगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, इंप्रेशन खराब हो जाएगा। एक चीज और नोट करिएगा, जब हमें लगता है कि सामने वाले की इंग्लिश हमसे कमजोर है, हम बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि सामने वाले की इंग्लिश हमसे ज्यादा अच्छी है, तो हम इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार सही बोलना है, सही बोलना है, सही बोलना। उसमें 4 गलतियां और हम अलग से कर देते हैं। कॉन्शियस थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन जब हम किसी चीज को लेके ज्यादा सोचने लगते हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, उसमें देखिए अगर गड़बड़ जरूर होगा। नॉट जस्ट इंग्लिश, एनीथिंग यू डू। ड्राइविंग करते समय ठोकर नहीं लगाना, देखिएगा उसी दिन अच्छे से गाड़ी आप ठोक के ही आओगे। बस हेजिटेशन इज द मेन प्रॉब्लम, आई थिंक सो। एक और सवाल था मैम, आपने जैसे बोला, तो एनवायरनमेंट का क्या रोल है इंग्लिश सीखने में? देखिए, एनवायरनमेंट का तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। एनवायरनमेंट इन द सेंस कि जब आप कोई भाषा स्टार्टिंग से सुनते हो, बचपन से सुनते हो, लिसनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीकिंग। आप बचपन से उस भाषा को सुन रहे हो, वो भाषा आपको पता भी नहीं चलता कब आपका सिस्टम ऑटोमेटिक
एक नेचुरल तरीके से आपके सिस्टम में वो सेट हो जाता है। इसीलिए तो छोटे आप देखिएगा कि जो छोटे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो उनके स्कूल का असर होता है। मोर देन स्कूल आई वुड से उनकी फैमिली का असर होता है, जहां पे पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं, स्पेशली मदर, बिकॉज अ चाइल्ड स्पेंड्स मोर टाइम विद मदर। तो उस बच्चे की आप इंग्लिश देखिएगा, दूसरों के मुकाबले वो जल्दी सीखता है। और स्कूल, अगर वो ऐसा स्कूल में जाता है जहां पे इंग्लिश हमेशा बोला जाता है, फोर्स किया जाता है, तो स्कूल और घर के माहौल से वो अपने आप एक नेचुरल तरीके से उसके सिस्टम में इंग्लिश आ जाता है। वो इंग्लिश को नेचुरल तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपी के लोग में जैसे हिंदी, अब बचपन से सुनते 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 आ गया। चाहे आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए हैं, नहीं लिए, वो अपने आप बोलते 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 आ जाता है। सो एनवायरमेंट का तो आई वुड से बहुत बड़ा हाथ है मैम। मैम एनवायरनमेंट, क्या एनवायरनमेंट का भी कोई रोल है इंग्लिश सीखने में? वो भी कोई प्रभाव डालता है इंग्लिश सीखने में? एनवायरनमेंट का मैम शायद सबसे बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जब छोटा होता है, पेरेंट्स स्पेशली मम्मियां, सुनो इससे बात मत करना, इससे बिल्कुल मत करना, इससे बात करोगे तो चाटा खाओगे, उसकी बोली अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं पेरेंट्स बचपन में? क्योंकि बच्चा जो होता है वो तुरंत पिकअप कर लेता है, तुरंत चीजों को पकड़ लेता है। तो एनवायरनमेंट में अगर स्टार्टिंग से इंग्लिश हो, से फॉर एग्जाम्पल घर में अगर इंग्लिश का माहौल हो, पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हो, स्पेशली मम्मी, क्योंकि बच्चे मम्मी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इफ मदर इज इंग्लिश स्पीकिंग, तो बच्चा वो सुनता 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 ही सीख लेता है। एंड स्कूल में अगर इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, बच्चे को इंग्लिश वाला माहौल मिलता है स्कूल में, तो वो बच्चा घर और स्कूल के एनवायरनमेंट से ही तो बचपन में इंग्लिश सीख जाता है। जो छोटे बच्चे जो इंग्लिश सीखते हैं वो पहले घर से फिर स्कूल से ही तो सीखते हैं, और कैसे सीखेंगे? तो एनवायरनमेंट इज टॉप इम्पॉर्टेंट, आई वुड से दैट। ये सुन के एक सवाल और आया, अगर एनवायरनमेंट का इतना रोल है तो क्या जिसको एनवायरनमेंट नहीं मिला, जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से या किसी और बोर्ड से हुई है, हम बोर्ड से, तो क्या उनको इंग्लिश सीखने में फिर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं मिला? देखिए, एनवायरनमेंट नहीं मिला वो तो पास्ट की बात होगी, जो हो गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें इस पॉइंट पे देखना कि आगे क्या, जिसको एनवायरनमेंट नहीं मिला वो क्या करेगा? वो उस लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करेगा। इसके लिए दो चीजें चाहिए, नंबर 1 सही गाइडेंस और नंबर 2 एफर्ट्स। गाइडेंस के लिए ऑब्वियसली आप कोई अच्छा टीचर ढूंढो या कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढो आप अपने शहर में। बनारस में जो है वो तो आराम से ट्राउंस में ज्वाइन कर ही सकता है, ठीक? तो आप मान लीजिए इंस्टीट्यूट आप नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन भी अच्छा ही सिखा रहे हैं आजकल। मेरा ही चैनल आप फॉलो करो, एवरीडे आई एम पुटिंग वीडियोस, तो कहीं ना कहीं आप इससे भी तो सीखोगे। मैम ये सुन के एक सवाल और आया, आपने बोला एनवायरनमेंट का रोल है इंग्लिश बोलने में, ये बताइए वो बच्चे जो विलेज से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे जिनकी प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं है, तो क्या वो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे? अरे मैम ऐसा कौन बोल दिया? इट्स नॉट लाइक दैट। वो बिल्कुल सीख सकते हैं और आराम से सीख सकते हैं। आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। आप सेलिब्रिटीज को देखो, क्रिकेटर्स स्पेशली, उनको देखिए,
जब वो स्टार्टिंग में आते हैं, मैचेस खेलते हैं, उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही होती है, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद उस सेम बंदे को आप देखना कि वो क्या तो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, फॉरेन कंट्रीज में जाके, ऑस्ट्रेलिया में आराम से इंटरव्यूज इंग्लिश में दे रहा है। तो ये इंग्लिश है, कोई जादू थोड़ी ना हुआ है, जादू तो नहीं हुआ, तो वो कैसे सीखा? सही गाइडेंस एंड एफर्ट्स। गाइडेंस के लिए हमेशा अपने लिए एक ऐसा टीचर ढूंढिए जो कि आपको सटीक तरीके से प्रॉपरली सिखा सके, और एफर्ट्स, आपकी मेहनत, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता है ना। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। गाइडेंस। आजकल बहुत सारे एआई एप्लीकेशन या ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो ये क्लेम करते हैं कि 2 महीने वो इंग्लिश सिखा देंगे। आपका क्या सजेशन है इस पर? देखिए, इसमें तो मैं इस चीज को बहुत तवज्जो नहीं देती हूँ। ठीक, ये सब चीजें, देखिए, कोई एप्लीकेशन अगर आपको सिखा दे, मैम आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो ये क्लेम करते हैं कि 2-4 मिनट 6 मिनट आप उसके एप्लीकेशन को यूज़ करिए, गेम खेलते खेलते आप इंग्लिश सीख लीजिए। आपका क्या सजेशन है? क्या आप ये सजेस्ट करती हैं कि उनको इंस्टीट्यूट जाके इंग्लिश सीखना चाहिए? देखिए यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगी, एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट आपको एक टीचर और एक इंस्टीट्यूट दे सकता है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना, वो आपको मशीन तो दे नहीं पाएगा। ठीक, आप 4 लोगों के बीच में आओगे, बैठोगे, बोलोगे, मिक्सअप करोगे, तो वो एक्चुअल लर्निंग होती है, आप वहीं से सीखते हो। ठीक, तो इसमें हम ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं एआई वेआई में। हमें इंस्टीट्यूट चुनना चाहिए। तो आप इंस्टीट्यूट कैसे चुने? हम एक अच्छा इंस्टीट्यूट कैसे चुन सकते हैं? देखिए, जब आपको कोई चीज आपको खरीदनी है, से फॉर एग्जाम्पल एक फोन, सबसे पहले आप पता करते हो ना कि ये ब्रांड्स अवेलेबल है, ठीक है, ये इतना पुराना है, ये उतना पुराना है, बस ठीक उसी तरह से आप देखिए आपके शहर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कितना पुराना है, किसके क्या रिजल्ट्स हैं, बस आप वैसे ही चुनेंगे जैसे बाकी चीजें चुनती है। इंस्टीट्यूट्स भी आप वैसे ही चुनेंगे। रिलायबिलिटी फैक्टर, कितना रिलायबल है, वो तो आप देखोगे ही ना, बस वैसे उसी तरह से आप चुनना है आपको। देखिए, अगर आप बनारस में हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट है ट्राउंस, 35 इयर्स पुराना इंस्टीट्यूट, जो न जाने कितने लोगों को सिखाया है और आगे भी सिखाता रहेगा। लेकिन अगर आप बनारस के बाहर हैं तो आप फाइंड आउट करिए कि आपके सिटी में, आपके टाउन में कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। ओके मैम, इंस्टीट्यूट का ऑप्शन उनके लिए जिनके पास टाइम है, उनका क्या जिनके पास समय नहीं है, जो इंस्टीट्यूट में अपनी नहीं दे सकते हो? हाँ, ये आपका बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, आजकल की भाग दौड़ की जो दुनिया है, उसमें अक्सर हमें टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए फिर ऑनलाइन चीजें है ना, जैसे मेरा चैनल, मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है। ठीक, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको डेली फॉलो करिए। मैं पर डे इसमें मैटर डालती हूँ, वीडियोस डालती हूँ, आप उसको देखते 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 आप सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। तो आप मैम के चैनल को सब्सक्राइब करिए, आसपास शेयर करिए। देखिए, आजकल लाइफ जो है वो बहुत फास्ट है, भागम भाग वाली जिंदगी है, इसमें सच में लोगों को टाइम नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट आए और सीखे। तो इसीलिए तो मैंने अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है। एवरी डे, पर डे मैं इसमें वीडियोस डालती हूँ, और अगर आप
उन वीडियोस को आप फॉलो करेंगे तो कुछ समय में अच्छी खासी इंग्लिश आप बोलने लगेंगे। तभी तो मैंने अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं पर डे वीडियोस डालती हूँ। अगर कोई पर डे मेरी वीडियोस फॉलो करता है, कुछ समय में ही वो बोलने लायक अच्छी खासी इंग्लिश स्टार्ट कर देगा। ओके मैम, थैंक यू इतना समय देने के लिए, मेरे इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और मैं यही चाहूँगी कि आपका चैनल चले और बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स आएँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।